वाला, तो क्या कहलाएगा? मुमुर्शु, मरने की इच्छा रखने वाला। कुछ कुछ देखो बहुत दूर होते हैं, कहते हैं हम मर जा भैया, चाहे जाऊं नहीं दे यार, पत्नी हमारी भाग गई है यार, सब नहीं भागे, इसीलिए तो मैं बिहार का फॉर्म नहीं डालने देंगे, चाहे जो हो जाए यार। कह नहीं रहे तो खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फॉर्म डाले होते, नौकरी पाए होते, फिर वही लेके जाते, नहीं तुम यही रहो, ये तुम्हारे लिए कमरा रहेगा, ये रहेगा, बीच बीच में हम ही आते रहेगा। युयुत्सु का लिखा है युयुत्सु। आज दिव्या बड़ा खुश है क्योंकि तो दिव्या सेलेक्ट हो गई है ना। युयुत्सु तो क्या हुआ? युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। इसके बाद क्या बन गया? मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब ये हुआ मोक्ष की इच्छा रखने वाला। एक बार हम देख लेते हैं, अगर जिगत्सु दिया है तो भोजन की इच्छा रखने वाला, और जिज्ञासु दिया है तो जानने की इच्छा रखने वाला, और यहाँ पे जिगीषु दिया है तो क्या करेंगे? जीतने की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु दिया है तो मुमुक्षु का मतलब यह है खाने की इच्छा रखने वाला। तितिर्षु दिया है तो तैरने की इच्छा रखने वाला। मुमुर्षु दिया है तो मरने की इच्छा रखने वाला। और युयुत्सु दिया है युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। और क्या यहाँ पे दिया है? मुमुक्षु दिया है तो मोक्ष की इच्छा करने वाला, रखने वाला, कुछ भी करो। ये हमारे शब्द बड़े महत्वपूर्ण है भैया। एक तो लिख जल्दी से, फिर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। रात्रि लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रात्रि। अगर हम सुरुष लिखेंगे मतलब उसके आगे कोई शब्द लगाएंगे तो फिर वहां पे क्या रखेंगे? रात्र रखेंगे, तो क्या होगा? अहोरात्र होगा। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे होगा दिवारात्र, मतलब रात्रि नहीं करना है। शुद्ध शब्द क्या है? नवरात्र। शुद्ध शब्द क्या है? नवरात्र। शुद्ध शब्द क्या है? शिवरात्र। अब भले तुमको भैया कि हमारे पोस्टर में शिवरात्रि लिख दिया है, तो पोस्टर वाला चाहे जो लिखो, उसका मतलब नवरात्रि लिख दिया है, दिवारात्रि लिख दिया है, अहोरात्र नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। हम लिखेंगे दिवारात्र, नवरात्र, शिवरात्र, अहोरात्र। वैसे रात्रि शुद्ध है, लेकिन जब शब्द बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? रात्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रात्र लिखेंगे। दूसरी बात ये ध्यान देना कि जैसे तुम क्या लिखते हो, पक्षी में बड़ी की मात्रा लगाते हो। क्या लगाते हो? बड़ी की मात्रा। अब सुन ले, यहाँ पे बोले नहीं, पक्षी में बड़ी की मात्रा लगाते हो। मंत्री में क्या करते हो? बड़ी की मात्रा लगाते हो। लेकिन जैसे इनके आगे कोई शब्द लगाते हो, क्या लगाते हो? पक्षीगण। क्या लगाते हो? पक्षीगण। तब पक्षीगण नहीं करोगे, छोटी ही करोगे, पक्षीगण। तब फिर तुम मंत्री परिषद नहीं करोगे, मंत्री परिषद। द में हलत रहेगा, मंत्री परिषद द में हलत रहेगा। खटखपेट भरवा वाला सया, मूर्धन्य वाला सा रहेगा, परिषद। तब फिर वहां पे हम क्या करेंगे? ये करेंगे। कहने का सही है कि जब कोई शब्द आते हैं तो बड़ी काम छोटी कर देते हैं। अब दूसरी बात ये समझना, जैसे यहाँ पे शब्द लिखा है केंद्रीय, ये शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? करण। जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया? करण। अब करण लिख दिया तो भैया क्या होगा? या गायब हो जाएगा, या गायब हो जाएगा, शुद्ध शब्द बनेगा केंद्रीकरण। अब केंद्रीयकरण नहीं बनेगा, शुद्ध शब्द बनेगा शुद्धिकरण। क्या बनेगा? शुद्धिकरण। शुद्ध शब्द बनेगा राष्ट्रीकरण। क्या बनेगा? राष्ट्रीकरण। और शुद्ध शब्द बनेगा मानवीकरण। शुद्ध शब्द क्या बनेगा? मानवीकरण। दूसरी बात, कभी कभी आपके पेपर में प्रश्न पूछ लेता है, देखो ये शब्द लिखा है कवयित्री। क्या लिखा है? कवयित्री। कभी ऐसे लिखोगे और जैसे तुम इत्री लगा रहे हो तो भैया तुम्हारा क में ये लगता है इत्री, तो वह ई वाली मात्रा यहाँ चली जाती, यह बन जाता है। कहने का आशय ये है कि इसकी संधि करोगे आयाती संधि बनेगा और बनेगा कवे प्लस इत्री बनेगा। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे? कव प्लस इत्री करेंगे, मतलब ऐसे लिखना। तो ऐसे एक शब्द नहीं लिखा, 4-5 में यही देख लो ना। फिर तुम क्या लिखोगे भैया? रचयिता लिखोगे। रचयिता में भी यही लिखना है, ई नहीं लिख देना। इसके बाद तुम शब्द क्या लिखोगे? वीरहिणी। तो यही मात्रा लगाओगे। कहाँ पे? वीरहिणी। हमें कहीं और नहीं लगा देना। कमालिनी, यही मात्रा लगाओगे, कमालिनी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारा शब्द है कुमुदिनी। कुमुदिनी हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। दूसरी बात, शुद्धि अशुद्धि के लिए हमारा शुद्ध शब्द होता है कैलाश, मतलब यहाँ दंतेश आता है। वैसे तुम भले मूर्धन्य श लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तालव्य वाला लिखते हो ना, कैलाश में सीटी वाला श लिखते हो। लेकिन शुद्धि अशुद्धि में सीटी वाला श नहीं चलेगा।
दूसरी बात, यहाँ पे हमारा शुद्ध शब्द होता है शाप। श्राप नहीं चलता, शुद्ध शब्द क्या होता है? शाप होता है। शुद्ध शब्द होता है अहल्या, अहिल्या नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है अहल्या। और शुद्ध शब्द होता है द्वारका, शुद्ध शब्द द्वारिका नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है? द्वारका। शुद्ध शब्द होता है हिरण्य, हिरण्यकशिपु, शुद्ध शब्द क्या होता है? हिरण्यकशिपु। इधर देखिए 25, 30, 24, 15, 16 हुए हैं। अब हम इधर बताएंगे। कहने का आशय ये है कि कम से कम 100 वर्तनी बहुत जल्दी जल्दी में सीखना। लिखा है व्यवहारिक, क्या आगे समझो बात, व्यवहारिक लिखा है, ये गलत शब्द है, आगे समझो, आगे समझना है फिर लिखना है यार, ये गलत शब्द है। शुद्ध शब्द क्या होगा? व्यावहारिक। हम बड़े लिख रहे हैं व्यावहारिक, अभी बताएंगे कैसे। यहाँ आ की मात्रा है। अब एक नियम समझ लो, अगर शब्द के प्रारंभ में अ है तो आ हो जाएगा, शब्द के प्रारंभ में ई और प्रत्यय लगाएंगे तब हमारे, अगर अंत में इक लगा रहे हैं तो हमारे ये बनेगा ऐसे, आराम से किनारे बैठ जाओ। अंत में अगर हम इक लगाएंगे तो क्या बनेगा? देखो शब्द हमारा क्या था? व्यवहार। शब्द क्या था? व्यवहार में हमने इक